मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ राहत भरी खबरें भी आई हैं। उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले समायोजन के लिए जो शिक्षक साथी हमारे रेट डाले हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बकाये को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। फिर क्या कुछ विभाग में आपके हो रहा है और कहाँ तक आपका प्रोग्रेस हुआ है, वो सब चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जो हमारे शिक्षक साथी इस समय कोर्ट में गए हैं उनके लिए कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। भ्रांतियां ये फैलाई जा रही हैं कि जो शिक्षक साथी समायोजन के लिए कोर्ट गए हुए हैं उनको समायोजित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज हो सकता है, उसमें थोड़ा ब्रेक लग सकता है। ब्रेक इसलिए लग सकता है क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन पाया जाएगा, तो कुछ ब्रेक उस पर लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको समायोजित नहीं किया। आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों हमारे बरेली के कुछ शिक्षक साथी माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब से मुलाकात करते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि सर, हम लोगों की स्कीम कहाँ तक पहुंची, क्या है क्या नहीं है। लेटर देते हैं, तुरंत तो कहते हैं आप आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, आपकी समस्या से हम अवगत हैं, 2022 से ही हम इस पर लगे हुए हैं। उसके बाद में हमारे एक शिक्षक साथी ने कहा कि सर, घर वाले भी हम लोगों की इज्जत करना बंद कर दिए। हम लोगों की इज्जत नहीं करते घर वाले भी। उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी सारी समस्या हम जानते हैं, सारी समस्या से अवगत हैं, और आपकी समस्या हम 2 बार लेकर के मुख्यमंत्री जी से लिखित में दिए और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए। मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और जो नियमावली बन रही है, जो संशोधन हो रहा है, उसमें पुराने शिक्षकों के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है कि उनको नियमितीकरण किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी अगर आदेश नहीं दिए होते तो मंत्री जी अपने मन से ये चीजें नहीं कहते, और मंत्री जी ने अगर कुछ कहा है इस तरह से तो कुछ तो सच्चाई जरूर है और माननी पड़ेगी। माननी इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपके विभाग के मंत्री हैं और आपके पूरे मामले को वो देख रहे हैं। इस समय उनका कद भी काफी बढ़ा है, इसलिए हमको विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये दुर्भाग्य देखिए कि वही लोग मंत्री जी के पास जाते हैं, लेटर देते हैं, मंत्री जी उनके सामने इस बात को कहते हैं, उसके कुछ ही देर के बाद में वो कहते हैं मंत्री जी तो हवा हवाई में बात कर रहे हैं, मंत्री जी नहीं करेंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। तो मैं उन भाई साहब से कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी के बस की बात नहीं है तो आप मंत्री जी के पास जाते क्यों हैं? जिसके बस की बात हो उसके पास जाएं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मंत्री जी के विश्वास को ठेस पहुंचाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। वही लोग जो मंत्री जी से मुलाकात करते हैं और वही लोग अगर इस तरह से बात करें तो दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इस बात को समझना चाहिए, लेकिन उनके आंखों में कुछ चश्मा लगा हुआ है, सपा का, समाजवादी पार्टी का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए वो चश्मा उतार नहीं पा रहे हैं और सच्चाई कबूल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर एक मंत्री जी ऐसी बातें कर रहा है कि आपके लिए उसमें प्राविधान किया गया है और मैं अवश्य कराऊंगा इसको, और मंत्री जी ने ये बात स्पष्ट कहा है, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा है, कई लोगों ने शेयर भी किया है और कई लोगों ने अपने चैनल पे भी चलाया है। अब इससे ज्यादा आपको कोई क्या आश्वासन दे सकता है? दोस्तों, स्कीम चलने की बात तो अलग है। स्कीम गवर्नमेंट चलाए या ना चलाए उससे नहीं मतलब है। हमारा मतलब यह है कि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं,
सरकार उनको कहीं ना कहीं समायोजित जरूर करे। अगर स्कीम नए सिरे से नहीं चलती है तो हमको कहीं समायोजित किया जाए। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कहा कि देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, उसमें पॉलिसी का इंतजाम किया गया है, आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों, इससे ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि अभी उसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन हम लोगों की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि बकाया सरकार नहीं देगी। दोस्तों, सरकार का मन साफ तो नहीं है आपके लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा अड़ंगा है वो है कोर्ट, क्योंकि इन लोगों को बहाना मिलता है। और हमारे पैरोकार महोदय कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं बकाये को लेकर के, और बगुले की तरह ध्यान लगा करके इस समय बैठे हुए हैं समायोजन के नाम पर पैसा वसूलने के लिए। रोज लिस्ट डालते हैं, 197 लोग हो गए, 200 लोग हो गए, 215 लोग हो गए, फलाने हो गए, धमाके हो गए, ढिंका हो गया, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि आज हम कोर्ट में बहस करवाएंगे। वो ये नहीं कहते हैं कोर्ट में तारीख लग चुकी है। वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट दिलवा देंगे, 3 साल हो रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चर्चा केवल करना चाहते हैं समायोजन के नाम पर पैसा वसूलने का। उन्होंने अपना धंधा बना लिया भाई, उनको केवल पैसा चाहिए, बाकी जाए चूल्हे के भाड़ में। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको केवल मतलब है अपना जेब गर्म करने का। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये लोग हम लोगों को काफी कुटारा घात पहुंचा चुके हैं, और आज हम लोग किसी लायक नहीं बचे। इन लोगों के कर्मों के द्वारा, जिस तरह से इन लोगों ने कर्म किया है, हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। उधर दबाव बन रहा है कि आप लोग नियमित मदरसा आए, इधर दबाव बना रहे हैं अध्यक्ष जी, कह रहे हैं आप नियमितीकरण के लिए, समायोजन के लिए कोर्ट चलिए। ये शिक्षक बीच में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। एक तो उसे डर सता रहा है कि अगर मदरसा छोड़ दिए तो कल अगर काम हो गया तो मदरसा वाले नहीं रखेंगे। दूसरा डर सता रहा है कि अगर कोर्ट नहीं गए तो समायोजन नहीं हो पाएगा। इस तरह से इन लोगों ने हवा क्रिएट कर दिया है कि शिक्षक इस समय न सो पा रहा है न जाग पा रहा है। मेरे दोस्त, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, देर है अंधेर नहीं। काम होगा, बिल्कुल होगा, और वो काम सरकार करेगी जो वर्तमान में है। वो मंत्री जी के द्वारा ही कार्य होगा जो इस समय आपकी पैरोकारी कर रहे हैं। बाकी आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है मेरे भाई, कोई लड़ने वाला नहीं है। सब लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। इस समय सदन चल रहा है लोकसभा का, एक बार भी सपा कांग्रेस ने आपके लिए कोई आवाज उठाई नहीं, नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये लॉलीपॉप दिखा करके इनसे वोट ले लेंगे, और ये वोट भाजपा के विरोध में हमको ही देंगे, किसी दूसरे को देने वाले नहीं हैं। इसलिए ये लोग आपका काम करने वाले नहीं हैं। आपके साथ साथ जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनका भी काम नहीं होगा।
ये लोग बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं दोस्तों। योजना के नाम पर आपको बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, एजेंडा सेट किया जा रहा है 2027 का। अभी 2025 चल रहा है, 26 आएगा, उसके बाद 27 आएगा। जब 27 आएगा तो हम देखेंगे, 27 आएगा तो देखा जाएगा। उससे पहले हम क्यों ना अपना प्रयास करें कि उससे पहले ही हम सफल हो जाएं। क्यों हम 1.5 साल 2 साल का इंतजार करें मेरे भाई। 2 साल में बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे ओवरएज हो जाएंगे, बहुत सारे पता नहीं कहाँ क्या कैसे क्या करेंगे। लेकिन इनको इससे नहीं मतलब है, इनको लाल टोपी लगा करके अपना सर गिनाना है कि देखिए हमारे साथ इतने मुसलमान साथी हैं, हमारे जिले के इतने टीचर हैं, इतने टीचर के इतने परिवार हैं, इतने परिवार के इतने नातेदार हैं, इतने नातेदार के इतने नातेदार हैं। इनको ये गिनाना है, ये गिना करके अपना जेब ये गर्म करना चाहते हैं और आपको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं मेरे भाई। इस चीज को समझना होगा, और जब तक इस चीज को नहीं समझ पाओगे तब तक कामयाबी आपके नजदीक नहीं आ सकती है। क्योंकि ये लोग शुरू से ही षड्यंत्र रचते आए हैं और आज भी षड्यंत्र रच रहे हैं। राजनीति जो किया है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ में, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि शिक्षा विभाग को, अल्पसंख्यक विभाग को इन लोगों ने राजनीति का अड्डा बना दिया मेरे दोस्त। मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। हमको कामयाबी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, मिलेगी जरूर मेरे भाई। इसलिए आप परेशान ना हो, घबराएं ना, विचलित ना हो, और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और मुझे विश्वास से उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।